प्रेमचंद के फटे जूते से रिलेटेड 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 प्रेमचंद के फटे जूते। तो आइए फटाफट से MCQs को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस टाइप में पूछा जाता है। तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, ऐसे ही आपका पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन। आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते रचना के लेखक कौन है। ये जो एक रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, यहाँ प्रेमचंद जी एक लेखक है, इनका फटे जूते के ऊपर एक रचना किया हुआ है, उस लेखक का नाम लिखना है। जो भी लेखक है यहाँ पर लिखा है उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते, उसका नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में, इन्होंने ही ऐसा रचना की है उनके ऊपर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ फटाफट से हम लोग कुछ आंसर करेंगे। यहाँ पर आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यहाँ कि यह रचना किस विद्या से संबंधित है। ऑप्शन है कहानी, बी कविता, सी व्यंग, या फिर डी निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर व्यंग के ऊपर ये संबंधित है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर देखिए लेखक ने प्रेमचंद के किस अंग का विशेष वर्णन किया है। ऑप्शन है टोपी, बी कपड़े, सी जूते, या फिर डी चश्मा। हम सबको पता होगा यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते हैं ना, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उनके फटे जूते के ऊपर यहाँ पर विशेष वर्णन किया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद के जूते कैसे थे। ऑप्शन है नए, बी चमकदार, सी फटे हुए, या फिर डी महंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फटे हुए थे। हम सबको पता होगा प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर का नाम ही है दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि वो भी अच्छे स्कोर ला सके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रेमचंद के फटे जूते किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन है गरीबी का, बी सादगी का, सी संघर्ष का, या फिर डी उपयुक्त सभी का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सभी का। संघर्ष का भी है, यहाँ पर सादगी का भी है, या गरीबी का भी है। इसके फटे जूते इस बात का प्रतीक है यहाँ पर। आइए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या है। 6 है कि लेखक ने प्रेमचंद को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ये जो लेखक है हरिशंकर परसाई, ये प्रेमचंद को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है घमंडी लेखक कहा है, या फिर बी साधारण इंसान, या फिर सी अमीर व्यक्ति, या फिर डी प्रसिद्ध नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण इंसान कहा है उन्होंने, हरिशंकर परसाई ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रेमचंद के जीवन का प्रमुख गुण क्या बताया है। ऑप्शन ए ऐश्वर्य, या फिर बी दिखावा, सी सादगी, या फिर डी आलस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सादगी दिखाया है यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको ध्यान से बता देना चाह रहा हूँ कि ये चैनल खास करके क्लास 9, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चैनल खास करके क्लास 9 और ये 10 वालों के लिए बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी बात पर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि रचना में प्रेमचंद की कौन सी तस्वीर का वर्णन है। ऑप्शन ए मुस्कुराती हुई, बी चिंतित, या फिर सी गंभीर, या फिर डी गुस्से में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा सी यहाँ पर गंभीर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव चाहिए तो चैनल पर जाकर देख सकते हो वीडियोज में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि लेखक प्रेमचंद के जूते के माध्यम से, ये जो लेखक है हरिशंकर परसाई, वो प्रेमचंद के जूते के माध्यम से किस पर व्यंग करता है। ऑप्शन है समाज के दिखावे पर, या फिर बी राजनीति पर, या फिर सी शिक्षा व्यवस्था पर, या फिर डी युवाओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दिखावे पर। यहाँ पर आइए समझते हैं व्यंग करते हुए कहा है, ऐसा नहीं कि जानबूझकर कोई यहाँ पर दिखावा कर रहा, नहीं। उनका प्रेमचंद के फटे जूते यहाँ पर व्यंग के बारे में लिखा है, यहाँ पर हंसाना चाहते हैं कवि। यहाँ पर आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 प्रेमचंद के फटे जूते किस प्रकार के जीवन को दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आरामदायक, बी संघर्षपूर्ण, सी विलासी, या फिर डी आलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी संघर्षपूर्ण को दर्शाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। यह रचना पाठक को क्या संदेश देती है। ये जो रचना है दोस्तों, इसकी जो रचना हरिशंकर परसाई ने एक रचना की है प्रेमचंद के फटे जूते, यह पाठक को क्या संदेश देती है। क्या अमीर बनो, या फिर बी सादगी अपनाओ, या फिर सी दिखावा करो, डी प्रसिद्ध जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सादगी अपनाओ हमेशा। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि लेखक ने प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति को कैसे दर्शाता है।
दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ना 15 के 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 15 के 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से कोई पूछेगा, बाहर नहीं। आइए, लेखक प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति को कैसे दर्शाता है? ऑप्शन ए मजबूत, बी सामान्य, या फिर सी कमजोर से, या फिर डी बहुत अमीर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर से दर्शाता है यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर देखिए 13 कह रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो इसका चैप्टर है यहाँ पर शीर्षक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लेखक की गरीबी, बी प्रेमचंद का जीवन संघर्ष, सी जूते की कहानी, या फिर डी फैशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद का जीवन संघर्ष को यहाँ पर दर्शाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस रचना में भाषा शैली कैसी है? ऑप्शन है गंभीर, बी सरल और व्यंग्यात्मक, ऑप्शन सी कठिन, या फिर डी काव्यात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरल और व्यंग्यात्मक भाषा शैली को दर्शाता है। यहाँ पर ये रचना है कि कौन सी रचना? प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक तरह का व्यंग्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या प्रेमचंद की आलोचना करना, या फिर बी प्रेमचंद का महिमांडन, या फिर सी सच्चाई को उजागर करना, या फिर डी कहानी सुनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चाई को उजागर करना। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म होता है दोस्तों। तो 15 हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मात्र 15, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। जो भी चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट का सबका MCQ मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही हम साथ में बनाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।